बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम नवाज कोमी धने के रंग में आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी नाजरीन, आज मैं बात करूंगा थिएटर के हवाले से कि थिएटर पे आजकल क्या हो रहा है। बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं थिएटर से फहाशी को खत्म करने के लिए। थिएटर अवाम के लिए, अवाम की तफरीह के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सारे दिन के लोग थके हारे अपने टेंशनों को दूर करने के लिए थिएटर का रुख करते थे। और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले थिएटर बहुत साफ सुथरा होता था। जब हमारे बहुत बड़े अदाकार, जब कबीर खान साहब, फिरदौस जमाल साहब, क़याम सरहदी साहब, आबद भट्ट साहब, ये लोग, जब अलहमरा हॉल नहीं था और ओपन एयर था, वहां पे ओपन एयर में स्टेज किया करते थे। क्या बात थी उस वक्त स्टेज की। और राइटर्स भी बहुत नामी होते थे। अतर शाह खान जेदी, बड़े बड़े नाम होते थे जो राइटर्स। डॉक्टर अनवर सजाद साहब, उस वक्त ताहिर साहब जो के प्लेस करवाते थे और मजा आ जाता था। अफजाल अहमद साहब, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने अनथक मेहनत की। थिएटर वो था जिसे देख के दिल खुश होता था, जो कि स्क्रिप्टेड होता था और स्क्रिप्ट से एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं किया जाता था। तो वो दिन मुझे बहुत याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर, जब मैं इसका काबिल हुआ कि मैं थिएटर देखूं, तो 25 रुपए की बहुत महंगी उस वक्त टिकट थी। तो अलहमरा तो बहुत बाद में बने, लेकिन उसके ग्राउंड में पहले ओपन एयर होता था थिएटर। और एक लॉरेंस जिना बाग में पहाड़ी पे मशहूर होता था थिएटर। वो भी ओपन एयर था, लेकिन पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। गर्मियों में बहुत मजा आता था। तो ये दो जगह थी। और एक रीगल चौक में पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक छोटा सा एडिटोरियम था। ये वो जगहें थी जहां पे लाहौर में प्ले होते थे। बहुत साफ सुथरे, फैमिलीज आती थी। और उस वक्त मॉनिटरिंग होती थी, पंजाब आर्ट्स काउंसिल मॉनिटरिंग करता था। और सब अदाकार, बहुत बड़े नाम उस वक्त जो टीवी में भी थे होते थे, फिल्म भी करते थे, लेकिन उसके साथ साथ शाम में थिएटर भी होता था। और उस वक्त देखने को जेंट्री मिलती थी कि लोग अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों के साथ आते थे और खूब इंजॉय करते थे। वो थिएटर था। उसके बाद थिएटर जो है वो चेंज होता गया। जब अमानुल्लाह साहब आए, फिर कॉमेडी की एक लहर आई। अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, और साथ में जावेद साहब, अपना फैसलाबाद के। ओए 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 ओए, बहुत मशहूर हुआ उनका बशीरा इन ट्रबल। ये वो लोग थे। जब ये आए हैं तो फिर रीगल चौक जो है वो आबाद हुआ। वहां पे दो तीन थिएटर आबाद हुए। मुझे बहुत याद है, शराज हॉल, ये रीगल के साथ एक ऊपर एक छोटा सा हॉल था। वहां पे सिक्स ड्रामा, जिसमें अमानुल्लाह साहब की एंट्री थी फर्स्ट, और अलबेला साहब थे, तारक जावेद साहब, और शीबा उस वक्त होती थी, शीबा भट्ट होती थी, शीबा हसन होती थी, शबाना शेख होती थी, और राहिला आगा। ये वो लोग हैं। फिर ये एक कॉमेडी की लहर आई। कॉमेडियंस जो हैं वो रीगल चौक में थे, और जो सीरियस जो थिएटर है वो होता था अपना अलहमरा में, चेरिंग क्रॉस पे, अल्फला के चेरिंग क्रॉस जो है उसके नजदीक। तो मैं आपसे बात पुराना थिएटर और आज के थिएटर की मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। तो बताता हूं कि शराज हॉल और फिर उसके सामने रीगल चौक में ही एक सलातीन ऑडिटोरियम, एक छोटा सा हॉल था उसमें, और 786, ये तीन हॉल थे छोटे छोटे रीगल चौक में आबाद हुए। ये तीनों थिएटर जो थे ये कॉमेडियंस के पास थे। और जो अलहमरा और उसके साथ, हाँ मैं आपको बताऊं कि फ्लैटीज होटल जो है उसका एक छोटा सा हॉल था, ऑडिटोरियम। मुझे बहुत याद है, मैंने सबसे पहला प्ले जो है वहां आदि औरत, आदि लड़की, वो देखा था, जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। मुनव्वर सईद साहब थे, क़याम सरहदी साहब थे, और दुर्दाना भट्ट, बहुत बड़ा नाम उस वक्त के, बिंदिया, और ये लोग।
मैं आपको बताऊं कि फौजिया दुरानी टीवी और स्टेज की बहुत मंझी हुई अदाकारा थी। वो अलहमरा में करती थी। और फिर शीबा हसन आई। शीबा हसन के साथ हमद राना और अफजाल अहमद। फिर तो चल सो चल जो सीरियस थिएटर था वो अलहमरा में होता था। और जिन्होंने इंजॉय करना होता था, हंसी को लाफ्टर लेने होते थे, अपने गम गलत करने होते थे, वो रुख करते थे रीगल चौक का। वो 786, सलातीन और शराज हॉल में थोड़े से प्ले हुए थे। सिक्सर बहुत चला था वहां पे प्ले। अमान, जब अमानुल्लाह साहब आए हैं तो फिर अमानुल्लाह साहब और अलबेला साहब, इनकी जोड़ी जो है बहुत हिट हो गई। तो मैं बात करूंगा कि वहां मैंने रुमाना बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी। वर्सटाइल आर्टिस्ट थी, कॉमेडी भी और ट्रेजेडी भी, और अच्छा बोलने वाली थी। उनका एक ड्रामा मैडम बावरी जो आज तक नक्श है। अगर कोई पुराने लोग मेरे इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वाकई वो प्रोग्राम रुमाना बेगम का मैडम बावरी और बशीरा इन ट्रबल, ये वो ड्रामे हैं जिनके टिकट्स ब्लैक हुए थे। छोटा सा हॉल था 786 रीगल चौक में। और ये बशीरा इन ट्रबल जो है उसमें जावेद हसन साहब का वो लिखा हुआ था। और उसमें तारक जावेद साहब फैसलाबाद से वहां आए थे और फर्स्ट एंट्री थी। और उनका वो सिगरेट हाथ में पकड़ के और वो एक मकालमा बड़ा हिट हुआ था, ओए 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 ओए। तो साथ थे अलबेला साहब थे और अमानुल्लाह साहब थे, शबाना शेख थी उसमें, शीबा भट्ट थी उसमें। ये वो लोग थे और मजा आता था वो प्ले देख के। राहिला आगा, उस वक्त उसने जट्टी का रोल किया था उसमें। तो ये वो लोग थे जिन्हें पता था अलफ बे का स्टेज क्या होती है। उस वक्त स्टेज को मैनेज किया जाता था कि ऑडियंस की तरफ पीट ना हो, इन आउट का ख्याल रखा जाता था, ऑडियंस को फेस कैसे करना है, किस तरह फुटवर्क समझाया जाता था कि फुटवर्क क्या है, किस तरह आपने आके किस एंगल पे खड़े होने हैं, किस तरह आपने डायलॉग डिलीवर करना है, पब्लिक की तरफ क्या बोलना है, आपने अपने साथी अदाकार के साथ किस तरह बोलना है, ये चीजें समझाई जाती थी। उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर थे। जावेद हसन बहुत बड़ा नाम था डायरेक्शन में। ये लोग करते थे रीगल में, जितने हॉल से उनको मैनेज करते थे, उनकी डायरेक्शन करते थे। रुमाना बेगम थी, जावेद हसन थे। उनका बशीरा इन ट्रबल बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था कि बड़ी दूर दूर से दुनिया वो प्रोग्राम देखने आई थी, प्ले देखने आई थी। और वाहिद स्टेज प्ले था जिसके टिकट ब्लैक हुए थे। और उस वक्त टाइम होता था, कभी 11 बजे शो नहीं शुरू होते थे, टाइम पे शो होते थे। 8 बजे मैक्सिमम 8:30 तक प्ले शुरू होता था और खत्म होता था 10:30 तक खत्म होता था अलहमरा। फिर उसके बाद जब अलहमरा की बुनियाद रखी गई और ये एडिटोरियम बने तो फिर क्या बात है, वहां जो प्ले होते थे जिन्हें हम प्ले कह सकते हैं, जिन्हें हम थिएटर का नाम दे सकते हैं, वहां पे बहुत बड़े नाम जब परफॉर्म करते रहे हैं। कवी खान, आबद अली, ख्याम सरहदी, आबद भट्ट, फरदौस जमाल, हामद राना, शीबा हसन, बिंदिया, और नईम ताहिर साहब। नईम ताहिर साहब मोस्ट सीनियर, जो थिएटर पे इरफान खूसट साहब, जमील फखरी साहब, आबिद कश्मीरी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने थिएटर को थिएटर की तरह इस्तेमाल किया। और अच्छे प्ले, स्क्रिप्टेड प्ले जो होते थे, और पब्लिक जोक दर जोक आती थी और अपनी फैमिलीज के साथ आती थी। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, मर्द, खवातीन, और हॉल पैक होते थे। उस वक्त इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट होता था कि अलहमरा हॉल में जाके दिल खुश हो जाता था। तो ये वो थिएटर था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल और आज। अभी मैं कल की बात कर रहा हूं आपके साथ कि कल थिएटर कैसा था। तो मोहतरम, उसके बाद फिर पहाड़ी पे मैंने आपको बताया, शिमला जो है अपना जिना गार्डन की पहाड़ी पे बहुत अच्छे प्ले होते थे। जब ये रीगल चौक बंद हुआ है, सलातीन, 786 और शराज हॉल, उसके बाद फिर इन लोगों ने रुख किया जिना बाग का, जिना बाग की पहाड़ी का। वहाँ वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अंडर आता था। वो सारा अलहमरा, वो ये सारी पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अंडर आते थे। और वहां पे बहुत मजा आता था। वहां पे नीचे स्टेज थी और ऊपर स्टेप्स बने हुए थे, वहां पे बैठ के हम लोग एंजॉय करते थे,
प्ले को बहुत मजा। फिर ये सारी टीम जो है, आप इसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कॉमेडियंस की, जिनमें अमानुल्लाह साहब, हम अलबेला साहब, जावेद हसन और अपना तारिक जावेद साहब, और इनकी सारी टीम जो है ये फिर वहां शिफ्ट कर गई थी और ये प्लेस वहां करते थे। और जो मोस्ट सीनियर वो सारे अलहमरा में होते थे, टीवी वाले टीवी भी करते थे और उस रात को वो स्टेज करते थे और स्टेज का मजा आ जाता था वो स्टेज देख के। उसके बाद मुझे आज तक याद है अफजाल अहमद साहब का आज आखा वारिस शानू ओपन एयर में हुआ था। क्या खूबसूरत वो शाहकार बंदा, और क्या उसकी खूबसूरती। और जब वो उन्होंने लाइट में दिखाया कि ऊपर से वारिस शाह साहब वो आ रहे हैं लाइट इफेक्ट्स में, देख के दिल खुश हो गया कि ये थिएटर है। फिर अफजाल अहमद साहब का जो एक ख्वाब था, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने थिएटर पे लगाई और तमासील की बुनियाद रखी। और तमासील थिएटर वो थिएटर है जो इंटरनेशनल मेयार का था, जिसमें रिवॉल्विंग स्टेज पहली दफा उन्होंने मुतारफ करवाई थी। और एक एक 3 घंटे के प्ले में उसमें 7-7, 8-8, 10-10 सेट जो हैं वो चेंज होते थे। और वो स्टेज जो है रिवॉल्विंग था, रोटेट करता था, और जो सेट उन्हें चाहिए होता था वो करते थे। और वो स्टेज अफजाल अहमद साहब जब आए हैं अपने तमासील में शुरू किया है, क्या शाहकार प्ले कि एक एक ड्रामा जो है 3-3 साल चला है, उसे पब्लिक 3-3 साल देखने आई है। किस किस शाहकार की मैं आपसे बात करूं कि वो थिएटर था। और जब सुहेल अहमद साहब आए हैं और आके उन्होंने भी बताया है कि थिएटर क्या होता है। थिएटर थिएटर बहुत दूर की बात है, अब तो मजाक हो रहा है, थिएटर के नाम पे मजाक हो रहा है, ऑडियंस के साथ एक मजाक किया जा रहा है। मजाक मजा अलग चीज है, मजाक अलग चीज है। मजा के नाम पे मजाक किया जा रहा है। तो बहुत उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब फहाशी शुरू हुई है स्टेज पे, तो जितने लेजेंड्स थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने स्टेज को खैर बात कह दिया। जिनमें सरे फहरिस्त हैं सुहेल अहमद साहब, रेम्बो साहब। ये लोग चले गए, घर बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत बड़ी एफर्ट थी उनकी और बहुत बड़ा स्टेप था जो उन्होंने उठाया। उन्होंने अपनी रोटी रोजी को नहीं देखा कि बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, बहुत अच्छी रोटी चल रही थी उनके बच्चों की, लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज को पीछे छोड़ा और अपने आप को उन्होंने सेव किया कि इस वक्त तक उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हर कोई याद करता है कि क्या वक्त था अफजाल अहमद साहब का, सुहेल अहमद साहब का, और जो उस वक्त के सीनियर से मोस्ट सीनियर जिन लोगों ने ड्रामे देखे हुए हैं वो आज तक याद करते हैं। फिर स्टेज की तबाही बर्बादी शुरू हो गई जब स्टेज पे नाच गाना शुरू हुआ। ठीक है, गाना भी होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक होना चाहिए, ना कि गुजरा फैमिली शुरू हो गई है और जो कि फिर तो जैसे गाने थे वैसे ही आगे परफॉर्म करने वाले थे। और उन्होंने फिर उसकी तबाही कर दी स्टेज की कि सीनियर्स लोग घर बैठ गए। और फिर जो कॉमेडी के नाम पे मैं कहता हूं कि हर जगह से बंदा उठ के आ गया और फिर उन्होंने स्टेज पे मां बहन की वो धज्जियां उड़ाई हैं कि अब कोई स्टेज का नाम लेने वाला नहीं है। अब उनकी जो ऑडियंस है, उनकी जो पब्लिक है, जो उनके देखने वाले हैं, वो कम्युनिटी भी उसी लेवल के वहां जाते हैं। कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई फैमिली थिएटर का रुख नहीं करती है। तो हुकूमत को बहुत देर से समझ आई है। मॉनिटरिंग टीमें थी, लेकिन मॉनिटरिंग टीमें नाम की थी, जाती थी। देखा है जी रिहर्सल, उन्होंने फाइनल रिहर्सल देखी है, सब कुछ देखा है, डांस भी देखे हैं, लेकिन आंखें बंद करके बाहर निकल आए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बंदे बिठाने होते थे। उस अगर स्पेल वीक का है, 15 दिन का है, तो हर शो में उनकी सीटें होती थी, उनके बंदे होते थे। और ये सरकारी सतह पे ये सब कुछ हो रहा था, तो उसमें थिएटर वाले के या फनकारों को हम क्या बिलीव उन पे ब्लेम दें, क्योंकि एक प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आया
कि जो जो आर्टिस्ट हैं उनके रेट्स इतने ऊपर चले गए कि बेचारा प्रोड्यूसर सर पकड़ के बैठता था, उसके पैसे पूरे नहीं होते थे, लेकिन मजबूरी थी कि थिएटर चलाना है। बहुत बहुत महंगी प्रोडक्शन हो गई और उसमें फिर बाहर के जो अपना गवर्नमेंट के अदारे हैं जो हैं उनकी भी सीटें होती थी, वो भी फ्री आते थे। तो ये फिर हमारा स्टेज बिगड़ता गया, इसकी शक्ल बिल्कुल तबाह हो गई, ना होने के बराबर। अब मतलब एक स्टेज के नाम पे धब्बा बन गया, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई नहीं होता, एक लाइन ले लेते हैं, ओनली वन लाइन, और उस पे मैं भी आ रहा हूं, मैं भी जुगते लगा रहा हूं, दूसरा भी आ रहा है, वो भी जुगते लगा रहा है, तीसरा भी आ रहा है, वो भी जुगते लगा रहा है, एक एक बंदे को सामने खड़ा है, उसकी माँ बहन एक कर रहा है, वो उसकी माँ बहन एक कर रहा है। ये थिएटर है? ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? कौन 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 जाएगा इस थिएटर देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ? कोई जी शाऊर, जो शाऊर रखने वाला बंदा है, वो कभी थिएटर का रुख नहीं करेगा, और बिल्कुल खत्म हो गया था थिएटर। फैमिलीज बिल्कुल नहीं जाती थी। हाँ, जो हैं जिन्होंने एंजॉय करना है इन गाली गलोच को और डांस को एंजॉय करना है, वो जाते हैं। और थिएटर का टाइम रात 11 बजे, और अब आप खुद फैसला करें कि 11 बजे की ऑडियंस कौन सी होगी, कौन जाएगा वो प्ले देखने के लिए? वही बेचारे बिजनेसमैन जो थके आ रहे हैं, दुकानें बंद करेंगे, घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे बच्चों के साथ, और फिर पान और सिगरेट लेके बाहर निकल जाएंगे और जाके एंजॉय करेंगे इस लच्चरपन को, इस गाली गलोच को। और फिर 2 घंटे में कुछ नहीं होता, 5-6 गाने दिखाएंगे, 2-4 जुगते लाइनें मारेंगे और ड्रामा खत्म हो जाएगा, जिसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कुछ उसमें आपको अच्छी चीज नहीं दिखाई जाएगी। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि अज़मा बुखारी साहिबा ने जो स्टेप उठाया और उन्होंने जाके छापे मारे, उन्होंने नाज थिएटर, महफल थिएटर, तमासील, जिसमें अभी भी अच्छा काम हो रहा है, सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, तो लेकिन वो बीबी गई हैं, मैं सलाम करता हूं उनको, और कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया और कोशिश की उन्होंने जाके, और इवन उन्होंने जाके चोरी छुपे जाके उन्होंने उनके मेकअप रूम्स जो हैं, उनके ड्रेसिंग रूम हैं, उस सब का विजिट किया। इवन जाके उन्होंने लड़कियों के कपड़ों को देखा कि जो वो पहन के परफॉर्म करती हैं, और उन्होंने स्क्रिप्ट मंगवाया कि गाने कौन कौन से चल रहे हैं, और एक एक गाना वही गुजरा कम्युनिटी, वही सब कुछ चल रहा था, वही गुजरावे और फलाना और वो डिमकना, जो कि हम कोई 10-15 साल से वही सॉन्ग्स देख रहे हैं जो उस पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो डांस हो, ये नहीं कहते हैं कि डांस ना हो, पब्लिक को एंटरटेन करें, लेकिन कुछ बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं मलका तरन्नुम नूरजहां के, बड़े खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, उनको आप लें, उनको उन पे परफॉर्म करवाएं, उन और फिर सिचुएशनल जो आपके स्क्रिप्ट के जरूरत है उसके तहत आप करवाएं, डांस करवाएं, लेकिन खुदारा ये माँ बहन को माफ कर दें, माँ बहन की इज्जत पामाल ना करें। हम लोग माँ बहन की वजह से हैं, हम लोग जो है अपनी माँ की वजह से हैं, हम अपने माँ बाप की वजह से पहचाने जाते हैं। खुदारा उनकी इज्जत को पामाल मत करें, अपने माँ बाप को कीचड़ मत उछालें, अपनी बहन की इज्जत को मत बेचें, अपनी माँ की इज्जत को मत बेचें चंद रुपयों के लिए, लोगों को हंसाने के लिए। आप मत ये करें, अपने स्टेज को साफ करें, अपने स्टेज को साफ करें, ताकि हम लोग अपने माँ बहन बेटियों के साथ आके आपको देख सकें, आपके प्लेस को देख सकें, आपकी परफॉर्मेंस को देख सकें, अपने टाइम को ठीक करें। आप भी सच्चे हैं कि जी पब्लिक नहीं आती, पब्लिक कैसे आए जब आप जो कुछ स्टेज पे दिखा रहे हैं? पब्लिक क्या देखने आए? पब्लिक वहां पे गालियां सुनने आए, नाजेबा डांस देखने के लिए आए? नहीं, आप वो वक्त ले आए। अफजाल अहमद साहब के जो प्ले तमासील में, वो पागल थे जिनके ड्रामे 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल कंटिन्यू चले हैं, वो देखें। बस उसके बाद, तमासील के बाद फिर जगह जगह थिएटर बनते गए, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सवाल पजीर होती गई और जगह जगह थिएटर बनते गए, और ये फहाशी जो है ये हर तरफ फैलती गई। लाहौर तो लाहौर, फिर जो बाहर के सर्किट हैं, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, फिर उन्होंने तो खूब धज्जियां उड़ाई स्टेज की, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ दौलत कमाने के लिए उन्होंने हर चीज बेची,
स्टेज पे हर चीज बेची। मेरे ख्याल में इन्हें फनकार नहीं कहना चाहिए, ये फन के नाम पे एक धब्बा है। फनकार तो फनकार होता है। आज से 25-30 साल पहले थिएटर उठा के देखें ये लोग, ये फनकार लोग देखें। पूरी दुनिया हमारी थिएटर की मोतरफ है, मानते हैं कि हां स्टेज पाकिस्तान में होती है और हमारी पाकिस्तान की स्टेज पहचान है। आप स्टेज तो स्टेज, हमारा टीवी पुराना पूरी दुनिया में पहचान रखता है। हमारा ड्रामा इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में पहचान रखती है। अब तो सुना है कि हमसाया मुल्क के जितने खान लोग हैं हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग क्या दिखा रहे हैं टीवी पे, कि हमारे जो यहाँ के अवाम है वो थिएटर का रुख नहीं करते। अब देखें आप, लेकिन हम क्यों यकसानियत का शिकार होते जा रहे हैं। खुदारा अपने स्टेज को अच्छा करें, अच्छा करें। आप दिखाएंगे पब्लिक को, आप अच्छा दिखाएंगे तो भी पब्लिक देखने आएगी। जब आप गंदा दिखा रहे हैं तो पब्लिक आ रही है, जब आप अच्छा दिखाएंगे तो पब्लिक क्यों नहीं आएगी। अभी सनाउल्लाह साहब ने बोल्ड स्टेप उठाया, एक अच्छा प्ले दिखाया, उन्होंने क्लासिक प्ले लेके आए, वो तो पब्लिक आई नहीं है। उन्होंने जो हीरा मंडी और जो 2-4 ड्रामे जिल्शा ये उन्होंने पेश किए हैं, पब्लिक देखने नहीं आई है, हाउस पैक होते थे। तो क्यों नहीं अच्छा प्ले लोग देखने आ सकते। जब आप अच्छी चीज दिखाएंगे तो पब्लिक जरूर आएगी। तो मैं अज़मा शाह साहिबा की बहुत इस एफर्ट को सलाम पेश करता हूं कि वो गई हैं और उन्होंने जाके वार्न किया है जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट थी कि ये आप क्या कर रही हैं, आप औरत होके ये लिबास सेब तन कर रही हैं और इन गानों पे परफॉर्म कर रही हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। नहीं, अगर आपके अंदर फनकार है तो अपनी सलाहियतें दिखाएं। अच्छा डांस भी तो हो सकता है। मिसाल देता हूं, अभी आपके ईद के शोज में एक ट्रांसजेंडर महक मलिक, जिसे बहुत बड़ा नाम सनाउल्लाह खान साहब ने कास्ट किया और बड़े पैसों में कास्ट किया, नरगिस के बाद उसने सबसे ज्यादा पैसे लिए और देखें उसने फुल कपड़ों में डांस किया, परफॉर्म किया। उसने डांस मैं नहीं कहूंगा, उसने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस दी तो पब्लिक देखने आई। पब्लिक सीढ़ियों में बैठी हुई थी, क्यों आई? उसने तो नंगे कपड़े नहीं पहने थे, उसने तो वल्गर इशारे नहीं किए थे ऑडियंस की तरफ। और कौन था? और एक ट्रांसजेंडर था। लेकिन इसी से आप नसीहत ले लें, आपको सोचना चाहिए, लम्हा फिक्री है कि एक ट्रांसजेंडर के एक पूरे कपड़ों में उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पब्लिक आ रही है, तो आया इतनी इतनी प्यारी लड़कियां हैं, वो क्यों नहीं ये कर सकती हैं? वो क्यों नहीं पूरे कपड़े पहन के अच्छे सॉन्ग्स में क्यों नहीं परफॉर्म कर सकती हैं? जब वो, उन्हें तो खुद देखना चाहिए, महक को आइडियलाइज करना चाहिए उन्हें कि कल का बच्चा, और मोस्ट सीनियर लड़कियां काम कर रही हैं स्टेज पे, कल का बच्चा, कल की वो लड़की कह लें उसे, वो आ रहा है और कर रहा है और बोरियां भर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोरियां भर रहे हैं। वो तो वल्गर गाने या वल्गर आइटम नहीं करता, अच्छी मौसीकी पे उसने डांस किया है और लगा है कि वो अज़ा की शायरी कर रहा है, जिसे कहते हैं कि डांस अज़ा की शायरी है, नजर आई है उसके परफॉर्मेंसेस में। तो खुदारा मैं फीमेल आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो अकेला हूं, चले किसी को मेरी बात समझ आ जाए, क्लिक कर जाए, कि आप भी पूरे कपड़े पहने, क्योंकि औरत पूरे कपड़ों में प्यारी लगती है, ना कि बाजू नंगी या कोई अज़ा नजर आए उसमें नहीं। पूरे कपड़ों में औरत प्यारी लगती है। और जब आप स्टेज पे, आपके अंदर फनकार है, तो आपको किस बात का डर है? आप कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, तो आप करना चाहिए। उज़मा बुखारी साहिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप गई हैं, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो खौफ आया होगा थिएटर इंडस्ट्री में और लोग शाये हैं। अगर इसी तरह आप चक्कर लगाती रहेंगी तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। और मैं तो आपकी इन चीजों से बहुत खुश हुआ हूं कि आपने हॉल में आप गई हैं, इवन आपने कैंटीन्स पे छापा मारा है कि क्या चीज दी जा रही है। और सबसे बेहतर बात कि आप ग्रीन रूम में गई हैं
और वहां पे जाके मेकअप रूम में गई हैं, आपने एक एक चीज देखी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्चियां किस तरह तैयार हो रही हैं, और बड़ी खुशी हुई कि आपने बेटा कहा है, उनको डिजर्व करती हैं। ये अवाम है, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो उनसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। किसका दिल करता है कि वो अपने आप को स्टेज पे वल्गर पेश करे? मेरे ख्याल में कोई बच्ची नहीं चाहेगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्यों चंद नोटों के लिए करते हैं? साफ सुथरा थिएटर पेश करें। पहला थिएटर देखे, उठाएं आप आज से 30 साल 35 साल पुराने थिएटर को, कुछ सीखें उससे, कुछ सीखें उन अदाकारों से कि वो भी तो आर्टिस्ट थे, उनको भी तो पब्लिक देखनी आती थी, पैक होते थे, ब्लैक होती थी टिकटें। जिस तरह आजकल मलक की टिकटें ब्लैक हो रही हैं, एक ट्रांसजेंडर की, किसी आपके सुपरस्टार लड़की की टिकटें कभी ब्लैक नहीं हुई है, बल्कि वो प्रोड्यूसर्स को सीटें खुद लेके देती हैं। तो खुद खुद मुआवजा करें आप लोग, इस चीज को देखें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अजमा बुखारी साहिबा, आपको सलाम, लेकिन इस कोशिश को जारी रखिएगा, पीछे मत हटिएगा, और आप अपने कीमती टाइम में से टाइम गाहे बगाहे निकालते रहिएगा, और इन जितने भी थिएटर्स हैं उन पे चक्कर लगाती रहिएगा, ताकि हमारा थिएटर अच्छा हो जाए, और ताकि शरीफ फैमिलीज अपनी जो हैं वो भी जाके इंटरटेनमेंट से मुस्तफीद हो सके, इंजॉय कर सके, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ सके। तो पहला थिएटर और आज का थिएटर मेरा, मैंने कहा कि आज मैं अपनी ऑडियंस से इसके बारे में गपशप करूं और शेयर करूं और बताऊं। तो ये था मेरा पुराना थिएटर, जो कि साल हर साल एक प्ले चलता था, और अब 5 दिन होते हैं या 1 वीक होता है, और उसमें भी प्रोड्यूसर खसारे में जा रहा है। क्यों? सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, टाइमिंग की वजह से। प्रोड्यूसर तो सोचता है ना कि जी पब्लिक फारग होती है, कारोबारी है, ये है वो है जी, वो रात 11 बजे आते हैं। नहीं, रिस्क मालिक ने देना है। पहले भी तो 8 बजे प्ले शुरू होता था, 10 बजे खत्म होता था, चाहे कोई आए या ना आए। जब आप अपनी रूटीन चेंज करेंगे तो पब्लिक को पता होगा कि जी 8 बजे ही जाना है, तो ड्रामा शुरू होना है और 10 बजे खत्म होना है। फिल्म के शोज भी तो होते थे 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। वो क्यों चलते थे? वो क्यों पैक होते थे? उस वक्त लोगों को पता होता था कि ये टाइम है और इस वक्त ही शो चलना है और इतने बजे खत्म होना है। तो आप लोग क्यों नहीं इस पे अमल दरामद कर सकते? आप लोग क्यों नहीं अपने शो टाइमिंग्स को बैक पे ला सकते? इनिशिएट तो लें, देखें, और अपने रब पे फैसला छोड़ें। अच्छी चीज पेश करें, अच्छी चीज बिकती है। दुनिया में ब्रांड कॉन्शियस है ना, फट्टे वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रांड कॉन्शियस भी है। जिन्होंने ब्रांड पे जाना है, उन्होंने ब्रांड पे जाना है। तो आप भी अपनी थिएटर को ब्रांड बनाएं कि जो ब्रांड कॉन्शियस हैं वो भी आके इससे इंजॉय करें और मजा ले इस थिएटर का। खुदारा इन बातों पे गौर कीजिएगा और अपने थिएटर को बेहतर करें, क्यों बेहतर करेंगे? बहुत लोग हैं आपके साथ जो अच्छा थिएटर देखना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट है सब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और अदाकारों से भी कि प्लीज अच्छा काम पेश करें। अगर आप बहुत मेरे पाकिस्तान की मट्टी बड़ी जरखेज है, बहुत नामी, बहुत अच्छे अच्छे फनकार पड़े हुए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, जिन्हें चांस नहीं देते हैं आप लोग। दें, उनको आगे लाएं, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, अच्छे बच्चों को, न्यू कमर्स को आगे लाएं, प्रमोट करें, कम पैसों पे ले। बहुत दुनिया पड़ी हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करेगी, आपके पास आएगी। आप कोशिश तो करें, आप मौका तो दें। देखिए मेरी ड्रामा इंडस्ट्री कहां जाती है, आपको रोना नहीं पड़ेगा। बड़े नगीने पड़े हुए हैं, सिर्फ आप एक कमर ऐड दें कि हमें बच्चे चाहिए थिएटर के लिए, देखें लाइनें लगती हैं आपके पास, और उनमें से इतने नादर नगीने मिलेंगे आपको कि आपकी सोच है। क्यों नहीं अच्छा थिएटर हो सकता? आपकी प्रोडक्शन कम हो सकती है, जो आप इतने पैसे दे के इन लोगों को कास्ट कर रहे हैं, सिर्फ कि जी पब्लिक आती है। कहां पब्लिक आती है? यही सुनने को मिलता है कि जी फलान लड़की ने 10 सीटें देनी है, फलान ने 20 देनी है, फलान ने 25 देनी है। ये ड्रामा है। आप लें उन बच्चों को और उनसे स्क्रिप्ट लिखवाएं और स्क्रिप्टेड काम करें। मजा आ जाए कि पता चले कि ये थिएटर है और ये हमारी पहचान पूरी दुनिया में है हमारे थिएटर की। तो काइंडली इस पे गौर करें
और जो मैंने एक बात कही है कि नए टैलेंट को प्रमोट करें, कम पैसों में आपके पास आएंगे, वो तो बेचारे रोटी पे भी आ जाएंगे कि रात की अगर आप उनको खाना भी देंगे ना, तो वो खाने पे भी आपके शो में परफॉर्म करेंगे। तो देखें, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करें और अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए और ड्रामे पे मेहनत करें। अज़मा बुखारी साहिबा, आप बहुत अच्छा स्टेप आपने उठाया है जो कि पहले नहीं उठाया गया, लेकिन आप जो इसके मुतलका लोग हैं उनको भी खींचें, जो जाके मॉनिटरिंग करते हैं, जो रिहर्सल्स देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद थिएटर पे वही काम होता था, उनको आप मॉनिटरिंग करें। थिएटर को भी कर रही हैं, अपने अदारों को भी जो आपके इससे मुतलका हैं, जो आके मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि रिहर्सल्स देखते हैं, उनको भी आप देखें, उनको भी आप मॉनिटरिंग करें कि वो क्या वहां पे देखते थे, किस वजह से वो अप्रूवल देते थे। तो ये सारी चीजें आप उन पे भी नजर रखें, कि वो ठीक होंगे तो हमारा थिएटर भी ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह अज़मा बुखारी साहिबा कर रही हैं, इंशाअल्लाह थिएटर अच्छा होगा। और सनाउल्लाह खान साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तमासील में, और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। पता नहीं क्यों थोड़ा सा ब्रेक ले गए हैं ईद के मौका पे, जो उन्होंने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट दिए हैं, पब्लिक आई भी है। तो कोशिश करें सर, आप अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए आगे। बहुत अच्छे अच्छे फनकार पड़े हुए हैं। ये पुराने चेहरों जो हैं, पुराने चेहरों को जो माँ बहन को बेच रहे हैं, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। आर्टिस्टों को लेके आए, स्क्रिप्ट लें। अच्छा अच्छा बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है मेरे पाकिस्तान में, उनको आगे लाएं, उनसे काम लें। तो आज मैं आपको कल और आज दिखाना चाह रहा था, और अज़मा बुखारी साहिबा की जो एफर्ट है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता था, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। और उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर मेरी थोड़ी सी कड़वी बातें भी हैं तो माजरत के साथ। मैंने किसी की दिल आजारी नहीं करनी थी, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो कन्वे करनी चाहिए ताकि आप लोगों तक वो पहुंचे, और अल्लाह करे कि आपको मेरी बातें अच्छी लगें और आप उस पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। और आखिर में इल्तमास से खास, मेरे चैनल धनक के रंग को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। आपका अपना नदीम अब्बास कौमी, रब रखा।